नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हूँ बहुत ही गंभीर विषय के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और सबसे पहले दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं बल्कि उनकी बेटी संघमित्रा को भी कई मौकों पर बड़ी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन ये दोनों नेताएं आज अलग अलग पार्टियों में शामिल हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा भाजपा में सांसद हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में महासचिव हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही नेताएं बसपा के लिए मुसीबत पैदा करते हैं, लेकिन अब इन दोनों नेताओं के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से आपको मैंने जानकारी साझा की है। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर मायावती के समर्थन करते हैं, जिस तरह से लोगों के मन में बड़ा सवाल था, लोगों ने इस बात का मुद्दा भी बनाया और उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को पुराने नेता बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी करने से साफ इनकार कर दिया। तो दोस्तों, लोगों ने इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना दिया, क्योंकि जहां पर एक तरफ से देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को लेकर या किसी नेता को लेकर बयानबाजी करने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, और खासकर उन नेताओं को लेकर जिनकी पार्टी छोड़कर आए हों, वह सारी बातें सभी को चुभती है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेबाक बातों को रखते हैं, भाजपा को टारगेट करके रखते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य अंधविश्वास पाखंडवाद की पूरी जानकारी देते हैं पूरे प्रमाण के साथ, तो दोस्तों ये बातें लोगों को चुभती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती का समर्थन करते देख सभी के लिए थोड़ा असमंजस की स्थिति रही है। और एक समय ऐसा था जब 2014 के चुनाव की ही हम बात करें तो मैनपुरी सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को मायावती ने सांसद पद के लिए कर दिया था। ये बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन देखा जाए तो दोस्तों उनके कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो हार गई थी। नेताजी के सामने कहाँ कोई टिक पाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तब उनको बीएसपी में जिम्मेदारियां मिलनी ही थी और स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर मिली थी, ये बात सभी को पता भी है। लेकिन इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य दोनों ही साथ छोड़कर भाजपा में गए। फिर भाजपा का साथ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने नहीं छोड़ा। लेकिन अब सवाल यह है कि दोनों ही नेताओं को लेकर सवाल खड़ा है। संघमित्रा मौर्य को लेकर इस बार सवाल ये है कि भापद आयु सीट से क्या उन्हें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो क्या उन्हें पार्टी बदलने की मन बनाएंगी, और अगर मन बनाएंगी तो क्या सपा में जाएंगी या बसपा में जाएंगी, सवाल ये है। और दूसरा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजियों के चलते सपा में ही दो फाड़ हो गया था और कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हो गए थे तो कुछ उनके समर्थन में थे। लेकिन ये है कि अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया, वरना उनको शायद पार्टी से निकाल दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आई तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य
ये बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की ओर नहीं देखेंगे, शायद बसपा की ओर ही देखेंगे, क्योंकि उनकी ऐसी बयानबाजी की वजह से बहुजन समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को तवज्जो दे सकती है। और देखते हैं कि क्या कुछ फैसला रहेगा। वैसे तो मायावती इन पर काफ़ी हमलावर नज़र आती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति करते हैं और किसी भी पार्टी को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों देखना रहेगा कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या फैसला है। तो मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य विषय के साथ। और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और हमें सपोर्ट किया। दोस्तों इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।